बाप तो बाप है, जैसे शिव बाप कल्याणकारी है, परंतु वो तो साफ कह देता है मैं कल्याणकारी तो हूं, लेकिन मास्टर कल्याणकारी नहीं, मैं सिर्फ थ्योरी बताता हूं। प्रैक्टिकल में किसको करना है? मुझे करना है या तुम बच्चों को नंबरवार करना है? तुम बच्चों को नंबरवार करना है। तो जिनको करना है क्या, वो काम करेंगे तभी तो बाप समान बनेंगे। काम के आधार पर नाम पढ़ते हैं। तो सुप्रीम सोल शिव का नाम क्या है? अरे पूछने वाला साथ ही साथ बोलता भी जा रहा है। सुप्रीम सोल का नाम क्या है? मेरी आत्मा का ही नाम शिव है। शिव माने कल्याणकारी। तो जैसा बाप वैसा बच्चा भी चाहिए है। बनाएगा, बनाएगा कि बना दिया? बना दिया। कौन बन गया? 60-70% तो बन गया। 60-70 तो बन गया। 60-70 बन गया। 60-70 बन गया। अरे तब तो राजधानी बहुत पहले स्थापन हो गई होगी। है? बाप तो कहते हैं मैं जब आता हूं तो मेरी निशानी आने की है कि आने के साथ ही साथ धक्क से तुम्हारी राजधानी स्थापन कर देता हूं। आप कहते हैं 70 की राजधानी स्थापन हो गई। इतना सारा बच्चा जब बैठा हुआ है तो कुछ तो बुद्धि में बैठा, तभी तो बैठा हुआ है। बैठा हुआ है या विष्णु की तरह खड़ा हुआ है? पुरुषार्थी बैठा हुआ अच्छा, खड़ा हुआ अच्छा, चलता हुआ अच्छा, दौड़ता हुआ अच्छा, उड़ता हुआ अच्छा। उड़ती कला निशानी क्या? उड़ती कला की निशानी क्या? अरे उड़ती कला माने उड़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। क्या? सर्व का भला करने में लगातार लगे हैं तो उड़ती कला। नहीं लगे हैं स्वरथ, स्वार्थ के लिए लगे हुए हैं, ज्यादा टाइम दे रहे हैं, तो अपना भला या सर्व का भला में लगे हैं? सबका भला में लगे हैं, अपना भला में लगे। तो बाप समान बनने का मतलब ये है, जैसे शिव बाप मनुष्य मात्र तो छोड़ो, प्राणी मात्र का कल्याणकारी है। जो भी प्राणी है उन सब में आत्मा है या नहीं है? है? सभी में आत्मा है। सभी आत्माओं का कल्याणकारी है। यहां तक कि पेड़ पौधों में भी आत्मा है। सांप अगर काटेंगे तो उसको नहीं मारेंगे बाबा। सांप अगर काटेंगे तो उसको नहीं मारेंगे, आत्मा तो है। पहले अपने कुल का उद्धार या अपनी जाति का उद्धार या दूसरों का उद्धार? पहले अपने परिवार को देखेंगे या दूसरों को देखेंगे? तो अपने परिवार का उद्धार हो गया। बौद्धि लोग हैं,
उनका संसार में बड़ा मान है, सभी धर्म वाले मान देते हैं। भारत में हिंदुओं ने भी बड़ा मान दिया। कितना मान दिया? इतना मान दिया कि और अवतार तो पता नहीं उनकी हिस्ट्री क्या है, उनकी हिस्ट्री जानते ही नहीं, हिस्ट्री का कोई प्रूफ ही नहीं है। लेकिन महात्मा बुद्ध की हिस्ट्री को जानते हैं, और हिस्ट्री जानते हुए भी ये भी जानते हैं कि वो मनुष्य हुआ, हिस्ट्री में हुआ, लेकिन भगवान का अवतार मान लिया। बुद्ध को क्या मान लिया? भगवान का अवतार मान लिया। कौन सा विशेष ज्ञान का पॉइंट उन्होंने बताया? अहिंसा परम धर्म। अहिंसा परमो धर्म। मुसलमानों ने आक्रमण किए, हाथ उठा दिए, अहिंसा परमो धर्म। उनके ऊपर आक्रमण नहीं किया, हाथ उठा दिए, जैसे चलाओ वैसे चलेंगे। तो ये अच्छी बात हो गई या बुरी बात हो गई? अरे दुखदाई काम हुआ या सुखदाई काम हुआ? क्यों? दुनिया का वातावरण युद्ध का बना रहे वो अच्छा, या युद्ध के वातावरण को थाम लिया वो अच्छा? अहिंसा परमो धर्म तो बोल दिया, लेकिन बोलने के बाद बीवी बाल बच्चों की सुरक्षा की कि जन्म जन्मांतर के लिए परधर्मो भयावह, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने के लिए मजबूर हो गए बीवी बाल बच्चे। है? मजबूर हुए ना, तो जो अपने परिवार की सुरक्षा नहीं कर सकता वो दूसरों का कल्याण करेगा? है? इसलिए रिजल्ट क्या है? बाबा ने तो बोला मांगने से मरना भला, और बौद्ध लोग क्या करते हैं? मांगते हैं। राजा ही तो सफा चट हो गई शुरुआत में ही, द्वापर में। तो जो अपना भला नहीं कर सकता, अपने परिवारजनों का भला नहीं कर सकता, वो सबका भला कैसे करेगा? करेगा? तो ये योग है। किसके साथ योग लगाएं? क्राइस्ट के साथ लगाएं, बुद्ध के साथ लगाएं, इब्राहिम के साथ लगाएं, या ब्रह्मा बाबा जिन्होंने ब्राह्मण धर्म रचा, 9 कुरियों के ब्राह्मण रच करके तैयार कर दिए, उनके साथ योग लगाएं। इसके साथ योग लगाएं। अरे चुप। शिव बाबा से योग लगाएं। शिव बाबा के साथ योग लगाएं। शिव बाबा की डेफिनेशन, अरे साकार तो सब बैठे हैं, सबके अंदर निराकार आत्मा है, तो आत्मा सो परमात्मा हो गए ना। अरे अरे कौन है एक? जो शिव समान स्टेज बनाते हैं, जो शिव समान स्टेज बनाते हैं। नहीं, ब्रह्मा बाबा ने ब्राह्मण तो बनाए, लेकिन 9 कुरियों के ब्राह्मण बनाए। उनमें भी जो श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ कुरी है सूर्यवंशी,
वो ब्राह्मण तो ब्रह्मा बाबा के ग्रुप से स्वतः ही अलग हो गए, यज्ञ के आदि में भी अलग हो गए थे। क्या दुनिया में जैसे हीरो क्षमा नष्ट हो गई, हीरो की क्षमा नष्ट हो गई, ऐसे ही ये हीरे समान बाप के बच्चे हीरो पार्टधारी यज्ञ के आदि में ही संगठन से टूट गए थे, और अभी भी ब्रह्मा के संगठन से टूट करके सूर्यवंश में जुड़ रहे हैं, जुड़ गए, या वहीं जुटे हुए हैं चंद्रवंश में है। तो बाकी जो बचे वो नीची कुरियों वाले बचे या श्रेष्ठ कुरी वाले ब्राह्मण बचे हैं? नीची कुरी वाले बचे। तो बताया ऊंचे ते ऊंचे बाप की खुशखबरी सबको बताओ। क्या ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना। तो विनाश ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया का, कौन से ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया है? बेसिक ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया। बेसिक ब्राह्मण जड़ों के रूप में है सृष्ट वृक्ष की, या जड़ों के भी बीज हैं? बेसिक ब्राह्मण जड़े हैं या बीज हैं? जड़ हैं। उनके भी कोई बीज है या नहीं है? जो बीज रूप आत्माएं हैं वो बीज रूप बाप के बच्चे हैं। क्या उन बीज रूप आत्माओं को निकालने का आखिरी श्रेय किसके ऊपर जाता है? उन बीज रूप आत्माओं का संगठन बनाने वाला, उस बीज रूप परिवार का मुखिया जो बाप कहा जाता है, वो प्रैक्टिकल में देखने में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? है? आना चाहिए। उसको छोटे बच्चे, अबोध बच्चे जो दूसरे दूसरे धर्म का छिलका पर पहने हुए हैं, बीज तो हैं लेकिन और धर्मों का छिलका जिन पर चढ़ा हुआ है, कोई पर मोटा छिलका और कोई पर पतला छिलका। तो उस बाप को पहले कौन पहचानेंगे? उन बीज रूपों में कोई बड़े हैं, कोई छोटे हैं। कोई 84 के चक्र में सबसे जास्ती पार्ट पाम बजाने वाले हैं। सब धर्मों का पूर्वज कहे जाते हैं। पूर्व माने पहले, जा माने जन्म लेने वाले। कितने हुए? 8 हुए। तो वो बाप को पहले पहचानेंगे प्रैक्टिकल जीवन में या दूसरे पहचानेंगे? हैं? वो ही पहचानेंगे। और जो पहचानते हैं प्रैक्टिकल जीवन में पहले पहले, वो ही विश्व के बादशाह बनेंगे या बाप बनेगा? बाप जिसे हम बड़ा भाई कहते हैं मनुष्य सृष्टि का, वो बाप ने परंपरा कहां से ली है? फॉलो फादर। मनुष्य सृष्टि का बाप किसकी चलाई हुई परंपरा पर चल रहा है?
अरे शिव बाप की चलाई हुई सारी परंपराएं हैं ना मूल रूप में। तो शिव बाप बड़े बच्चे को देता है, तो सारी दुनिया के जो भी बाप हैं अपने बड़े बच्चे को देते हैं। जैसे शिव बाप खुद नहीं लेता, सुख खुद लेता है सृष्टि का, बच्चों को देता है। तो ऐसे ही जो बाप का बड़ा बच्चा है उसका धर्म क्या है? हा? अरे विश्व की बादशाही का ताज खुद धारण करे या बच्चों को धारण कराए? है जो बाप का धर्म, जो बाप का धंधा है वो बच्चे का धंधा। तो बाप का धंधा है खुद नहीं लेता, बच्चों को देता है। ऐसे ही मनुष्य सृष्टि के बाप का क्या धंधा हुआ? विश्व की बादशाही खुद लेगा या रचना नंबरवार को देगा? है तो पहली रचना कौन है? आपका पहले रचना माँ। तो भक्ति मार्ग में भी दिखाते हैं पार्वती को फिर भी ताज है, लेकिन शंकर को कोई ताज नहीं होता है। सारा जिम्मेवारी तो उन्होंने ही उठाया। क्या जिम्मेवारी उठाई? शंकर जी महाराज ने। क्या महाराज? जो बाप की फर्स्ट क्लास शिक्षा है, अमृत छोड़ बिख काहे को खावे। इस दुनिया का दुनिया के हिसाब से जो बड़ा सुख माना जाता है उस सुख का त्याग किया। किया है? नहीं किया। जब नहीं किया तो सुख लेता है दुनिया भी या नहीं लेता है? अंश मात्र भी सही लेता है ना। और जब तक लेता है तब तक लेता है या देवता है? देवता है। क्या है? लेवता है, देवता नहीं है। भले पुरुषार्थियों के बीच में वो अव्वल नंबर का लेवता है या देवता है? है? देवता है। तो कहा जाता है वो संपूर्ण रूप कहा जाता है, संपूर्ण स्टेज के लिए कहा जाता है या अधूरी स्टेज के लिए कहा जाता है? तो संपूर्ण रेंज हुई तो फिर लेवता है। और पार्वती है असली पार्वती। जिम्मेवारी किसने ली पवित्रता की? है पार्वती ने। इसीलिए तो कहते हैं कि पुरुष सब दुर्योधन दुशासन है। वो दुर्योधन दुशासन अपनी दुर्योधन दुशासन वृत्ति को, उस वर्षे को छोड़ेंगे नहीं। तो जिम्मेवारी किसको दी? नई दुनिया का गेट किसको खोलने के लिए जिम्मेवारी दी? माताओं कन्याओं को। क्यों दी? क्योंकि माताएं कन्याएं हैं जो कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए भी उस स्टेज को पहले पहुंचती हैं, जिसे कहते हैं विष्णु की वो स्टेज जो प्रैक्टिकल स्वरूप धारण करती है। ब्रह्मा के द्वारा सुनना सुनाना, शंकर के द्वारा बुद्धि का कार्य समझना समझाना, इन दोनों बातों से काम पूरा हो जाएगा। तो तीसरी शक्ति है वैष्णवी शक्ति।
प्रैक्टिकल करके दिखाना, प्रैक्टिकल में परिवर्तन स्वरूप, परिवर्तन शक्ति। प्रैक्टिकल में परिवर्तन शक्ति क्या हुई? विष पीते रहना या मन बुद्धि से विष का त्याग कर देना। तो वो कन्याओं माताओं का आधार लिया, कन्याओं माताओं को ज्ञान कलश दिया, पुरुषों को नहीं दिया। दिया? नहीं दिया। शंकर हो या ब्रह्मा हो, पुरुष हैं या नहीं है? है? पुरुष हैं। उन्होंने प्रैक्टिकल जीवन में जिम्मेवारी ली, प्रैक्टिकल कर्मेंद्रियों से जो कर्म किया, वो कर्मेंद्रियों के कर्म में उन्होंने जिम्मेवारी ली है? नहीं ली। जब प्रैक्टिकल में जिम्मेवारी नहीं ली तो राम संप्रदाय हुए या रावण संप्रदाय हुए? रावण बड़ा प्रकांड विद्वान था, ज्ञानी था, लेकिन प्रैक्टिकल में कर्म क्या करता था? चोरी चकारी करना, विविचार करना, ये श्रेष्ठ कर्म है। तो प्रैक्टिकल में रावण संप्रदाय हुआ ना, और राम ही रावण बनता है, कृष्ण ही कंस बनता है, क्योंकि कृष्ण वाली आत्मा ही राम में प्रवेश करके पार्ट बजाती है। काम के आधार पर नाम अलग अलग दे दिए हैं। श्रीनाथ जगन्नाथ हैं एक ही, ये अलग अलग हैं। एक ही व्यक्तित्व का नाम है श्रीनाथ, वो ही व्यक्तित्व जगन्नाथ। जैसा काम किया उस समय वैसा नाम पड़ गया। राम ही रावण बनता है, राम ही रावण बनता है, ये क्या संबंध? एक के पहले या बाद? रावण का मतलब क्या है? जो लोगों को, संसारी लोगों को रुलाता है। तो इब्राहिम वाली आत्मा या क्राइस्ट वाली आत्मा? 200-250 करोड़ क्रिश्चियंस क्राइस्ट को बाप मानते हैं। उनको सात्विक स्टेज में सुख देने का श्रेय निमित्त मात्र क्राइस्ट वाली आत्मा को मिलता है। जब सतो प्रधान है तो मिलता है, फॉलोअर्स सत्व प्रधान है तो लेते हैं। वही धर्मपिता और उसके फॉलोअर्स जब सृष्टि के अंत में तामसी बनते हैं तो अपने सारे ग्रुप को, सारे परिवार को, 200-250 करोड़ क्रिश्चियंस को दुख देंगे या सुख देंगे? वो हैं हद के बाप। कौन? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि। और राम वाली आत्मा बेहद का बाप है, 500-700 करोड़ का बाप। संगम युग में 500-700 करोड़ को सात्विक स्टेज में मुक्ति और जीवन मुक्ति का सुख देता है, प्रैक्टिकल जीवन में देता है। देकर जाता है या नहीं जाता है? देकर जाता है। वही आत्मा कलयुग के अंत में जब महामृत्यु का समय होता है तो सारी मनुष्य सृष्टि के विनाश का निमित्त कहा जाता है। तो बड़ा रावण कौन हुआ
है? राम ही रावण बनता है। वो रावण बनने में भी बाप और राम बनने में भी बाप है। समय अनुसार है। इसलिए बोला समय को ऊंचा कैसे कहेंगे? समय जड़ है या चैतन्य है? जड़ है। चैतन्य ताकतवर होता है या जड़ ताकतवर होता है? चैतन्य ज्यादा ताकतवर होता है। तो जो चैतन्य ज्यादा ताकतवर होता है वो जड़ को चेंज करेगा या जड़ चैतन्य को चेंज करेगा?